किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है। ज़िंदगी में आप किससे सलाह ले रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेता था और दुर्योधन मामा शकुनी से। राधे राधे दोस्तों, एनकरेजिंग वाले से लाए हैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी दो दोस्तों की है जो बचपन में जिन्होंने साथ रहकर पढ़ाई की, आगे चलकर स्कूल में भी साथ रहे, कॉलेज में भी साथ रहे, उनकी जॉब भी साथ में ही लगी। जिस कंपनी में वो दोनों जॉब करते थे वहाँ से एक दिन वो दोनों साथ में ही आ रहे थे और रास्ते में ही उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। वो दोनों दोस्त हॉस्पिटलाइज हो गए। दोनों जब हॉस्पिटलाइज हुए तो उन दोनों को एक ही रूम में रखा गया। वहाँ पर 2 बेड लगे हुए थे। उस रूम की खासियत ये थी कि उस रूम में सिर्फ एक ही खिड़की थी। तो विंडो साइड वाले बेड पर एक दोस्त को लेटा दिया गया और दूसरे बेड पर दूसरे दोस्त को लेटा दिया गया। दोनों दोस्तों का वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा था। अब ट्रीटमेंट में काफ़ी लंबा टाइम लग गया। उनको ठीक होने में काफ़ी लंबा टाइम लग रहा था। अब ऐसे में दीवार की साइड जो दोस्त लेटा हुआ था उसको धीरे धीरे करके जो खिड़की की साइड लेटा हुआ उसका दोस्त था उससे जेलसी होने लगी। वो सोचने लगा कि काश कि मैं खिड़की की साइड होता तो मोमेंटम तो कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बाहर के नज़ारे देखकर ही थोड़ी मन को तसल्ली मिल जाती और माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता। तो इसको धीरे धीरे करके जेलसी होने लगी। इस बात को इग्नोर करता था, लेकिन फिर भी बार बार यही सोचता काश कि मैं विंडो सीट पे होता, काश मैं उस साइड होता, काश मैं उस साइड होता, काश मैं उस वाले पलंग पर होता। एक दिन इसने पूछ लिया कि भाई विंडो से बाहर क्या दिख रहा है। तो इसका जो दोस्त था जो विंडो साइड लेटा हुआ था उसने कहा कि भाई विंडो से बाहर मुझे बहुत कुछ दिख रहा है। एक बड़ा सा पार्क है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, एक बहुत बड़ा सा पेड़ भी है यहाँ पर, और आज तो बादल भी लग रखे हैं, लेकिन मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है। लगता है अभी थोड़ी देर में फव्वारे भी शुरू हो जाएंगे। ये सब सुनकर इस वाले दोस्त को लगता है कि मैं इतना अच्छा सीन मिस कर रहा हूँ। अगले दिन फिर उसने पूछा कि भाई आज क्या क्या चल रहा है बाहर। तो उस दोस्त ने बताना शुरू किया कि भाई आज ये चल रहा है बाहर, पार्क में छोटे छोटे बच्चे आए हैं, खेल रहे हैं वो लोग, बड़े बुजुर्ग जो हैं वो टहल रहे हैं। उस बड़े से पेड़ की छाया में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आज बाहर बादल तो नहीं है, लेकिन मौसम बहुत ही शांत है और बहुत ही साफ़ है। तो वो फिर से उसे अच्छा बताने लगा। तीसरे दिन फिर से इसने पूछा कि भाई आज क्या क्या चल रहा है। तो तीसरे दिन फिर से उसने अच्छा बताना शुरू कर दिया। इस बंदे को अंदर ही अंदर बहुत जेलसी होने लगी। वो फिर से सोचने लगा कि काश मेरा बेड उस तरफ होता, काश मेरा बेड उस तरफ लगाया गया होता, या फिर काश वो विंडो इस तरफ होती। एक रात में जो विंडो साइड वाला दोस्त था उसको अचानक से हार्ट अटैक आ गया। वो तड़पने लगा बहुत ज़्यादा ही। ये वाला जो दोस्त था इसकी नींद खुल गई। इसे पता चल गया था कि इसका दोस्त परेशानी में है, तड़प रहा है, लेकिन ये बोला कुछ नहीं, चुप रहा। सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ और वो जो विंडो साइड वाला दोस्त था उसकी डेथ हो गई। उसकी बॉडी को वहाँ से हटाया गया और वो जो उसका बेड था वो खाली हो गया। तो ये वाला जो दोस्त था जो दीवार साइड पर था उसने बोला नर्सिंग स्टाफ को कि क्या आप मुझे उस बेड पर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बेड अभी खाली है और उस वाले बेड के लिए अभी कोई पेशेंट भी नहीं है। तो इन्होंने बोला कि हाँ कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो उन लोगों ने इसको दीवार साइड वाले को विंडो सीट वाले पे शिफ्ट कर दिया। और जब ये बंदा दीवार साइड से विंडो सीट पे गया तो इसने बाहर देखना चाहा कि देखता हूँ बाहर क्या नज़ारे हैं। तो जैसे ही इसने बाहर देखा तो इसने देखा कि बाहर कोई पार्क नहीं है, कोई बड़ा सा पेड़ नहीं है, कोई बादल नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, ना कोई बड़े बुजुर्ग टहल रहे हैं। बाहर थी तो बस एक गंदी सी दीवार, बदसूरत सी, खामोश सी। बाहर सिर्फ सन्नाटा था। इस बंदे के आंखों से आंसू निकल आए। इसको सब समझ में आ गया था कि इसके दोस्त ने अपने मन से कुछ बना के, पता नहीं क्या क्या बना के इसको बताया था। कितना अच्छा बताया था, कितना पॉजिटिव रखने की कोशिश की थी, लेकिन ये उस सीन में भी नेगेटिव हो रहा था। जेलसी इसके ऊपर हावी हो रही थी। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। लोगों को जज करना बंद कीजिए। कई बार हम लोगों को जज करने के चक्कर में उन्हें प्यार करना भूल जाते हैं। उनमें इतनी कमियां निकालते हैं कि हम खुद को जज समझना शुरू कर देते हैं। उनकी अच्छाइयों को साइड में कर देते हैं। लोगों को जज करना बंद कीजिए, उनमें अच्छाइयाँ ढूंढिए। थोड़ी बहुत अगर बुराई भी होगी तो वो अपने आप चली जाएंगी। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आपकी सोच आपको बदल के रख देगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी और इसका मतलब समझ में आ गया होगा। लास्ट में एक ही बात कहूँगी, अपने दोस्तों का हमेशा साथ दीजिए। जय श्री कृष्णा।